नमस्कार, नेशन नाउ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। कानपुर देहात में मनोरंजन के नाम पर जगह जगह मौत का स्विमिंग पूल संचालित किया जा रहा है। मानकों को ताक पर रखकर और जो भी वहां पर मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उनको दरकिनार कर सिर्फ और सिर्फ पैसों की चाहत में वहां पर जिंदगियों से लोगों की खिलवाड़ हो रहा है। आज हम लगातार इस विषय पर पड़ताल कर रहे हैं। कानपुर देहात में जितने भी स्विमिंग पूल हैं और वहां पर जो भी मानक के विपरीत उन्हें संचालित किया जा रहा है उन पर हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है। जाफराबाद की बात करेंगे। रिद्धि सिद्धि स्विमिंग पूल संचालित किया जा रहा है। वहां पर अब 28 तारीख को वहां पर एक घटना होती है। 20 साल का साबिर अपने दोस्तों के साथ मनोरंजन के लिए वहां पर पहुंचता है, लेकिन लापरवाही की भेंट और मानकों के विपरीत जिस तरह से उसे संचालित किया जा रहा है उसकी मौत हो जाती है। हालांकि उसके बाद उनके परिजन जो कि बदहवास है उन्होंने कंप्लेन भी की जा करके, लेकिन बताया जा रहा है कि जो संचालक है कुंवर सिंह उसका नाम है और उसने दबाव में आकर दोबारा उसको फिर से संचालन उसका शुरू कर दिया। और अभी भी तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और बड़े हादसे को भी दावत दे रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से कुंवर सिंह ने कुछ लोगों को बुलाकर वहां पर वीडियोस बनवाए, लेकिन कहते हैं साहब की तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और वो सारी तस्वीरें आज नेशन नाउ समाचार अपने दर्शकों को दिखाएगा, जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाएगा कि किस तरह से मानकों के विपरीत, मैं फिर दोहरा रहा हूं, संचालन किया जा रहा है और बड़े हादसे को दावत दी जा रही है। एक 20 साल का साबिर, उसकी मौत हो जाती है। परिजन बदहवास हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उस बच्चे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज नेशन नाउ समाचार के स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ उनके परिजन मौजूद हैं और बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है। क्योंकि जिस तरह से लीपापोती की जा रही है, संचालक का कहना है कि इस तरह की कोई घटना उस परिसर में नहीं हुई है। तो वो बच्चे भी साथ में मौजूद हैं जो उस दिन साबिर के साथ वहां पर पहुंचे थे स्विमिंग पूल में। जब वो साबिर पहुंचा था जिस दौरान उसको चोट लगी थी वहां पर और उसकी मौत हो गई थी अस्पताल में इलाज के दौरान, वो बच्चे भी मौजूद हैं, उनके परिजन, बड़े भाई भी मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं। तो जानेंगे उनसे कि उस दिन हकीकत में क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? खालिद जी, क्या घटना हुई थी उस दिन आपके भाई के साथ? शुरुआत से बताइए, कितने बजे वो घर से निकला था, कौन सा दिन था और क्या कहकर निकला था? हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को और बिल्कुल नेशन नाउ समाचार पूरी तरह से आपके साथ है, क्योंकि ये एक बहुत भावुक पल है। आपके परिवार ने अपना एक बच्चा खोया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आगे के लोगों के लिए ऐसा ना हो। आप क्या कहेंगे, पूरी घटना पहले बताइए। भाई हमारा सुबह नमाज पढ़ के ईदगाह से घर पर आया। नमाज पढ़ करने के बाद घर से बाहर निकला तो लड़कों लोगों ने सबने कहा चलिए हम लोग नहाते चल के। तो करीब 8-10 लड़के मोहल्ले से नहाने के लिए वहाँ पे गए। करीब 11 बजे यहाँ से निकले होंगे वो घर से। तो पहुँचे वहाँ पर। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद देखते हैं कि वहाँ त्योहार का टाइम था, भीड़ था थी वहाँ पे। तो व्यवस्था कुछ ज़्यादा गड़बड़ थी वहाँ पे। क्योंकि लोग पहुँचे तो ये सब लोग लड़के अलग अलग हो गए। तो वो अपना स्लाइड पे चढ़ गया। तो वहाँ स्लाइड में जब चलता है तो वहाँ स्लाइड में कम से कम 100 बंदे खड़े होंगे स्लाइड पे। तो लगातार रनिंग करते हैं, एक बंदा जा रहा है, दूसरा बंदा आ रहा है, वो उसको खड़े होने को मौका ही नहीं देते हैं। तो संचालक की लापरवाही ये है कि वहाँ पे जब इतनी अव्यवस्था है तो वहाँ पे अपना एक गार्ड खड़ा करें कि जब एक बंदा नीचे उतर जाए उसके बाद ही दूसरे को भेजें। तो हमारे भाई के साथ भी वही घटना हुई कि जब वो वहाँ से चला तो उसके साथ में लगातार 5-6 बंदे पीछे से आए। तो उसके ये पसलियों में उसके चोट लगी है, अंदरूनी जो भी। उसके साथ लगातार 5-6 बंदे, उसकी लातें उसके सीने पे लगती हुई चली गई। वो वहीं पे पानी के अंदर ही गिर के बेहोश हो गया है। उसके बाद जब उसको हमारे जो लड़के साथ में मोहल्ले के गए थे, जब उन्होंने देखा कि ये हमारा चाचा है, ये हमारे भाई है, तब लड़के इकट्ठा हुए, तब उन्होंने देखा तो उसको बाहर निकाला। तब जब तक वो उसके चक्कर आ रहे थे तो वो वहीं उसको तकत में लेटा दिया। तो उसके लिए फिर उसको वहाँ उनके जो गार्ड थे, जो संचालक थे वहाँ पर जो देख रेख करते हैं, तो उनको आना चाहिए, फास्ट एड देखना चाहिए अभी कहाँ चोट लगी। वहाँ पे बैंडेज इन लोगों ने मांगा तो बैंडेज भी नहीं था और कुछ भी दवाइयाँ भी कोई नहीं थी, ना स्ट्रेचर था कि कहीं उसको ले जाके कहीं उसको दिखा दें, कहीं से वो अपना देख दाख के अपना। तो फिर वो सब अपने अपने में लग गए। तो भाई हमारा वहीं पड़ा रहा, तड़पता रहा। उसके बाद भी लड़के हमारे मोहल्ले के थे जो उसको धीरे से उसको अपना मोबाइल में बैठा के घर पे लेके आए। तो घर पे लेके आए, जब उसको हमने लोगों ने देखा, हम अपनी गाड़ी में लेके उसको एक्सरे कराया जाके हमने। तो उसका एक्सरे कराया तो उसकी 2 पसलियाँ उसकी
टूटी हुई निकली थी। तो डॉक्टर जिला अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उसको एडमिट कराया, तो डॉक्टर ने अपने देखा तो उन्होंने एडमिट करा, उसका ट्रीटमेंट कराया। और उसके बाद तो ये हुआ कि बस 5 बज रहा था करीब, तो इमरजेंसी में डॉक्टर जो कर सकते तो उन्होंने करा। तो उसके बाद ये हुआ कि सुबह आएंगे तो उसकी MRI कराएंगे, जांच कराएंगे। तो सुबह ये हम उसको करीब 11:30 बजे हम उसको करीब घर पे हम अपने दुबा लाए कि लाइट आ नहीं रही थी, तो वहाँ अव्यवस्था थी थोड़ी लाइट की, गर्मी की वजह से थोड़ा बेचैन हो रहा था, तो उसको हम घर पे अपने दुबा लाए। तो करीब 3:30 पौने 4 के बीच में उसको फिर कुछ तकलीफ हुई, तो वो फिर भाई हमारा कुछ बोल नहीं पाया, फिर वो उठ नहीं पाया, फिर वो इसी वहीं एक्सपायर हो गया। हौसला रखिए निश्चित तौर पे। फिर हम फिर सुबह उसको जल्दी से हम गाड़ी करा, हमने फिर ले गए हम उसको अस्पताल। तो डॉक्टर ने देखा जब तक वो एक्सपायर हो चुका था। जब लड़कों ने सुबह बताया, उसके बराबर लगातार उसके बाइट होती रही सीने में, उसके 5-6 बंदे लगातार उसकी बाइट करके उसकी अंदरूनी चोट जो भी उसकी लगी है वो समय ही नहीं मिल पाया हम लोग को कि उसको हम कानपुर ले जा पाते या डॉक्टर हमको बताते कि डॉक्टर इसको ये दिक्कत हो गई है, तो उसको समय ही नहीं मिल पाया। उसको अंदरूनी चोट बहुत लगी है और इस चक्कर में उसके ऊपर लगातार बंदे गिरते रहे। तो सर ये देखिए अवस्थाओं की भेंट चढ़ा है साबिर, निश्चित तौर पर बेहद ही भावुक कर देने वाला पल है, बेहद ही संवेदनशील ये पूरी जितनी भी घटनाक्रम हुआ है। और भी लोग हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वो बच्चे हैं जो साबिर के साथ वहां पर स्विमिंग पूल में गए हुए थे। तो इनकी जुबानी सुनते हैं कि आखिरकार क्या कुछ घटना हुई थी उस दिन वहां पर साबिर के साथ, और किस तरह से ये संचालक जो है कुंवर सिंह ये पूरे घटनाक्रम को झुटला रहा है, पूरे घटनाक्रम को गलत बता रहा है, जबकि सामने ये दोनों बच्चे वहां पर मौजूद थे जिस वक्त साबिर के साथ वहां पर यह हादसा हुआ। मानकों की अनदेखी हुई, लापरवाही की भेंट वो 20 साल का साबिर चढ़ जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? मुख्तार, उस दिन साबिर के साथ तुम गए हुए थे वहां पर, साबिर कौन थे तुम्हारे? चाचा थे मेरे। अब पूरी घटना बताइए, क्या हुआ था वहां पर, साबिर को कैसे चोट लगी थी, और उसके बाद आप लोगों ने क्या मांग की? वहां पर जो संचालक थे, प्रशासन था वहां का, स्थानीय जो देखरेख कर रहा था, उनसे आपने क्या मांग की और क्या हुआ? हम वहाँ नहाने गए थे स्लाइडिंग में, जब वो जा रहे थे ना उसके पीछे 5-6 लोग गए। वहाँ भीड़ भी बहुत तादाद में। कितने लोग लगभग मौजूद थे उस स्विमिंग पूल में उस वक्त? वहाँ पे कम से कम नहीं तो 700-800 लोग होंगे कम से कम। आप समझिए कि जो मानक कहते हैं उसके मुताबिक जो एरिया है 60x70 के आसपास का वो एरिया है, बहुत ज्यादा, वहां पर 50 से 60 लोग की कैपेसिटी है जो एक बार में वहां पर स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं या मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन जो कि बकरीद का त्योहार का दिन था, और जैसा कि ये प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे वो बता रहे हैं कि 500 लोगों से ज्यादा की भीड़ थी। समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही और किस तरह से वो मौत का स्विमिंग पूल संचालित किया जा रहा था, और कैसे साबिर को ढकेला गया उस मौत के स्विमिंग पूल में और साबिर ने दम तोड़ दिया। वहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है, ना लेडीज को लेडीज समझा जाता है, ना जेंट्स को जेंट्स समझा जाता है। कोई भी आता है लेडीज के ऊपर भी कूद जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लेडीज हो, कोई भी हो, उधर कुछ नहीं समझा, कोई भी सुविधा नहीं है ऐसी कि मतलब आप कह रहे हैं, ये देखिए ये बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि उस परिसर में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए सब एक साथ, कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, बल्कि जो नियम कहते हैं कि एक जाल लगाया जाता है जिसमें महिलाएं या बच्चियां जो है वो अलग स्विमिंग करती हैं और पुरुषों के लिए या लड़कों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर कैसे अनदेखी की जा रही थी मानकों की, और शायद शासन प्रशासन की नजर में भी नहीं था। वही सुविधा है कि लेडीज कोई जा रही है तो उसके पीछे 5-6 लड़के भी जाते हैं, तो लेडीज को भी चोट लगती है, किसी के भी हो ऐसा, और 20-25 लोग पीछे खड़े रहते हैं, एक धमकी भागते हैं, किसी के हाथ में लगती है तो किसी के पैर में, किसी के सर में लगती है। वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, और हमने वहाँ उनसे बोला बैंडेज देने के लिए तो उनके पास बैंडेज तक नहीं था, और सुविधा भी नहीं है, बस वो तखत जला तो वहाँ लिटा रहा, और कोई भी गार्ड ऐसा नहीं है कि कोई देख रेख वाला हो या कुछ भी हो। बस समझिए ना, नेशन नौ समाचार नहीं कह रहा है, प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं, उस साबिर के रिश्तेदार कह रहे हैं, उसके घर वाले कह रहे हैं, उसके परिजन कह रहे हैं कि वहां पर क्या व्यवस्थाएं थी। 500 से 700 लोग एक बार में उस स्विमिंग पूल में, उस जगह में जो कि मानक के विपरीत संचालित किया जा रहा है, वहां पर जाते हैं और मनोरंजन के नाम पर उनकी जान को जोखिम में डाला जाता है। आप भी वहां पर मौजूद थे, उनके साबिर के साथ गए थे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अताउर रहमान है। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर उस दिन शायद इतनी भीड़ ना होती तो ये हादसा ना हो पाता, क्योंकि
आप बोल रहे हैं जैसे कि बकरीद को भीड़ थी त्योहार की वजह से, मगर मेरा और एक दोस्त एक दिन पहले भी गया था, तब भी वो बता रहा हद से ज्यादा भीड़ थी। तो वहाँ भीड़ ज्यादा रहती है, उस हिसाब से इंतजाम नहीं, इस वजह से लापरवाही, चोट लग रही है लोगों को। और उसी दिन भी कम से कम 3-4 लोगों को चोट लगी है। उसके जिस दिन ये हादसा हुआ है साबिर के साथ, अंदरूनी चोट लगी, कई लोगों को सर भी फटे। आप बताइए जरा पूरी बात बताइए, साबिर कैसे पता चला आप लोगों को साबिर को चोट लगी, हुआ क्या? सर मतलब हम लोग 11 लोग गए थे ग्रुप के बंदे, मगर पानी में बिखर गए, इधर उधर नहा रहे थे, तो साबिर को पानी में गिरा है, लोगों उसके पीछे आए स्लाइड से और उसको चोट लगी। उससे फिर निकाल के उसको लोगों ने बाहर चबूतरे पे रखा है, तब हम लोगों ने देखा है इकट्ठा हुए जाके। फिर उसको किसी ने वहां पे मतलब कर्मचारी ने उठाया भी नहीं, आके हम लोगों ने उठा करके उसको जहाँ कपड़े एक्सचेंज करते हैं वहां पर ले जाके तख्त पे लिटाया है उसको। और उसके बाद में फिर वहां के बंदे को किसी को बुलाया, तो वो सिर्फ एक टेबलेट गैस की लेके आ पाया और कुछ नहीं लाया वहां पर। बस फिर उस समय साबिर क्या कह रहा था? आपकी बातचीत हुई होगी, कैसे उसको चोट लगी, फिर आप लोगों ने आगे क्या किया? उसके अंदरूनी चोट थी, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, और वहां पर भी कोई ऐसा नहीं आया कि बंदा चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं या कुछ भी करते हैं। जब बुलाया है तो वही आगे टेबलेट दी, वरना हम लोगों को अगर इतना सख्त मतलब उसके चोट लगी थी अगर पता होता तो हम लोग खुद तुरंत ले आते। वो आने को नहीं राजी था, उसको हम लोगों को लग रहा नॉर्मल है, तो थोड़ा देर रुके रहे हम लोग। उसके बाद घर पे लेके आए, फिर बाद में एक्सरे वगैरह हुआ उसका, फिर वो रात पे खत्म ही हो गया। बेशर्मी के साथ कहा जा रहा है कि वहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं है साबिर को, साबिर सकुशल निकला है, बातचीत करते हुए निकला है। जब अंदरूनी चोट थी और वो दर्द से करा रहा था, वहां पर स्टाफ मौजूद नहीं था, लाइफ गार्ड्स मौजूद नहीं थे। ये बच्चे जो वहां पर साबिर के साथ मौजूद थे, साबिर के घर के लोग हैं, साबिर के अपने लोग हैं, साबिर के परिजन हैं, ये आंखों देखी हाल बता रहे हैं कि वहां पर बैंडेज तक नहीं था। साबिर की भौं के ऊपर, आंख के ऊपर थोड़ी सी चोट हल्की सी आई थी जब वो वहां पर गिरा था। उसको उठाना छोड़ दीजिए साहब, एक बैंडेज तक मौजूद नहीं था। लापरवाही की स्थितियों को समझा जा सकता है। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? शाहिद खान। शाहिद खान, साबिर कौन थे आपके? मामू। और उस दिन क्या घटना हुई थी और उसके बाद जिस तरह से ये लापरवाही से संचालित किया जा रहा है, क्या कहना है आप लोगों का? परिजनों की क्या मांग है? नमाज के टाइम पे हमारी मुलाकात हुई है, उसके बाद से हमारी फिर कोई मुलाकात नहीं हुई उनसे। 5 बजे के टाइम पे साजिद मामू के पास, छोटे मामू जो है उनके पास फोन किया है, तो वो बोलने लगे कि अर्जुन के लिए एक्सरा करा रहे हैं। तो हम वहाँ घर पे थे, घर से था वो तो यहाँ घर आ गए। तो वहाँ से फिर उनसे मेरी फिर कोई बातचीत नहीं हो पाई। वो इस हालत पे नहीं थे कि उनको हम पैदल चला सकें। उनको मैंने कमर से पकड़ के गाड़ी पे लिटा रहा है और जिला अस्पताल ले जाने के बाद स्ट्रेचर पे लिटा रहा है। तो जब से फिर मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। बात नहीं हो पाई क्योंकि साबिर की सांसें थम गई थी। और साहब ये हादसा नहीं है, ये एक प्लांटेड हत्या है, क्योंकि इस तरह से आप मानकों को ताक पर रखकर आपको पता है कि उतनी जगह में कितनी आसानी से कौन सी घटना घट सकती है जब इतने लोग एक साथ उतार दिए जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार मौत का स्विमिंग पूल कह रहा हूँ। खालिद साहब, एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है और वो जो संचालक है उसका कहना है कि वो वहां से सकुशल निकला है, वहां पर उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, और वो इस बात की तस्दीक इस पैटर्न पे कर रहा है कि आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं की है। क्यों? देखिए ऐसा है कि शिकायत तो हम लोग जब करते ना, जब हम उस हालत में होते तब शिकायत करते ना। अब हम लोग को तो सुबह जब हमारा भाई एक्सपायर हुआ है तब उसके बाद ये सब घटनाएं घटी है कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ, उसके साथ जब धीरे धीरे बातें खुलना चालू हुई कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे घटना घटी है, तब हम अब जाके अब उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। हमको अब पता चला है ना। हाँ। उस समय अगर हमको पता चलता तो हम अपने वही उसी समय मुकदमा कर देते। हाँ। हम उसको वहां से लेके ही ना आते, जो बंदी लड़के उसको हाँ। लेके आए। हाँ। तो उसके अंदरूनी चोट लगी थी ना, बाहर से तो कोई दिख नहीं रहा था कि उसका सर फटा, पैर टूटा, हाथ टूटा, इसका तो कुछ था नहीं। उसके अंदर से चोट लगी थी। जब अंदर की हमको जानकारी होगी तभी तो हम उसके कुछ खिलाफ करेंगे। अब हमको पता चला है कि ये अव्यवस्था की वजह से मेरा भाई मौत की भेंट चढ़ा है, तो मैं तो सीधे मुकदमा दर्ज करूंगा। मेरी तो सर प्रशासन से मांग है और डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, मनोरंजन अधिकारियों से भी मांग है कि उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए। मेरा भाई तो चला गया, वो आएगा नहीं, मगर हमारे आगे के लिए ये प्रार्थना कि किसी और घटना, किसी और का भाई या किसी घर का और भी चिराग वहां पर ना डूबे, ये हमारी मांग है। बिल्कुल, शासन प्रशासन की एक जिम्मेदारी है कि जिस तरह से
इस तरह के जितने भी स्विमिंग पूल के नाम पर मौत के कुएं संचालित किए जा रहे हैं, उन पर लोगों की जिंदगियां लगातार खतरे में, वहां पर रोजाना उनके साथ कुछ ना कुछ हादसे हो रहे हैं। तो ऐसे में शासन प्रशासन को निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि ध्यान देना भी चाहिए। अब आगे क्या करने जा रहे हैं और क्या अपील है आपकी लोगों से? हमारी अपील है कि वहां मत जाएं, वहां व्यवस्था है नहीं। वहाँ 50 आदमी की व्यवस्था, वहाँ 500 आदमी जब चढ़ा देंगे एक दूसरे के ऊपर तो क्या व्यवस्था होगी भाई? लेडीज भी बराबर से चल रही है, जेंट्स भी बराबर चल रहा है। लेडीज के ऊपर जब जानबूझ के वहाँ पे लड़ाई होती है, लड़के अगर लेडीज कोई स्लाइड पे चल रही तो उसके पीछे 10 लड़के आराम से कूदते हैं, तो पता चला कहीं पेट पे लात मार रहे हैं, कहीं छाती भी लात मार रहे हैं, कहीं मुंह भी लात मार रहे हैं लेडीज के। तो वहाँ पे एक गार्ड खड़ा होना चाहिए। सबसे पहली व्यवस्था तो एक है कि जो संचालक है वहाँ का, वहाँ 3 स्लाइडें बनाए, वहाँ पे एक भी गार्ड नहीं है कि लेडीज गार्ड खड़ा हो या जेंट्स गार्ड खड़ा हो। तो एक गार्ड खड़ा होना चाहिए कि कौन बंदा कैसे जा रहा है, क्या हरकत कर रहा है, ये देखना प्रशासन, उसकी जिम्मेदारी संचालक की ना, क्योंकि वो चला रहा है, उसको देखना है कि हमारा व्यवस्था ये सब वहाँ पे बदतमीजी हो रही है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है ना कि आगे ये घटना ना घटे। उसके बाद आप लोग गए थे उस घटनाक्रम के बाद वहां पर, तो वहां पर क्या नजारा दिखा? क्या वहां पर भी एक दो घटना और ऐसी कुछ इस तरह की? उसके बाद हम दूसरे दिन ये लोग गए थे अपना उसके लिए फुटेज देखने गए थे कि देखना शायद कुछ हमको लोग फुटेज मिल जाए। तो उस तरफ जहाँ पे इनकी स्लाइडें लगी उस तरफ कैमरे ही नहीं लगाएंगे, वहाँ पे कैमरे मतलब फुटेज आपको मिलेगी नहीं कि कोई घटना, क्योंकि वहाँ पे अव्यवस्था परमानेंट रहती है। जो स्लाइडें हैं इनकी वो अव्यवस्था, इसलिए वहाँ पे कैमरे नहीं लगाएंगे, वो फुटेज ही गायब है। केवल उसकी फुटेज इनकमिंग की मिली है और लाकर की मिली है, 2 जगह की फुटेज मिली, बाकी फुटेज उसकी कहीं मिली ही नहीं। भाई इतनी बड़ी स्लाइड लगी है, 16 कैमरे लगे हैं, 16 कैमरे में 2-3 कैमरे की स्लाइडें चल रही, बाकी सब बंद करें, तो क्या मतलब है इसका कि कोई घटना घटे ना, और घटे भी तो मतलब दिखे ना। तो कैमरे किस लिए लगे? इसीलिए तो लगे हैं ना कि कोई घटना अगर हमारे भाई के साथ स्लाइड हुआ है तो वो घटना दिखना चाहिए हमको। 24 घंटे कैमरे चलते होंगे, सुबह से जब से चालू होता है तब से, तो भाई की घटना दिखना चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल दिखनी चाहिए है ना। और अगर कैमरे बंद है तो मुझे लगता है कि ये भी एक जांच का बहुत अहम विषय है। महिला स्टाफ उस दिन वहां पर मौजूद था क्योंकि बकरीद का त्योहार का दिन था, भारी भीड़ थी जैसा आप लोग बता रहे हैं, महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी? कोई महिला स्टाफ? महिलाएं थी मगर महिला स्टाफ नहीं था, वो कपड़े धोने वाली थी। एक तो देखा था बार बार कपड़े इधर। गार्ड्स कितने थे वहां पर? लाइव गार्ड्स मुश्किल से ज्यादा 1, 2, 3 होंगे बस, नहीं वो भी वहां पर नहीं, वो इधर उधर चले जाते। कैंटीन भी है, कहीं कुछ है, और वहाँ ड्रिंक की भी पोजीशन में लोग मिलते हैं अंदर के, मतलब जो नशे की हालत में होते। नहीं तो क्या चेक नहीं किया जाता है? गेट पर गार्ड्स नहीं होते हैं? हम लोग तो नशा करते नहीं, मगर वहाँ जब नहा रहे तो पोजीशन समझ में आती किसी की कि हाँ बंदा सामने वाला नशा करे, तो इस पोजीशन में भी लोग थे वहाँ पर। नशे की हालत में जो जाएगा तो उसको क्या पता, उनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, नशे की हालत में किसके ऊपर कूद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो एंट्री कर रहा है तो उसको क्षमता देखना चाहिए ना कि कैसे लड़के आ रहे हैं, शराब पी के आ रहे हैं कि ऐसे आ रहे हैं। वहाँ पे आदमी जा रहा है, एंजॉय करने जा रहा है कि वहाँ पे चोट खाने जा रहा है ना। तो ये चीज वहाँ देखना चाहिए उसको, जो मनोरंजन अधिकारी को वहाँ चेक करना चाहिए। हमारे पास वहाँ पुलिस चौकी है, वहाँ उसको उनको देखना चाहिए जाके कि क्या व्यवस्था चल रही है, कैसे चला रहे हैं, इतना बड़ा पूल चला रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल निश्चित तौर पर समय समय पर जाकर जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको वहां पर जांच पड़ताल करनी चाहिए। हालांकि हादसे की जब वजह सामने आई, हादसे से पीड़ित परिवार ने जब नेशन नाउ समाचार से संपर्क किया, नेशन नाउ समाचार की टीम भी वहां पर गई और वहां का जो नजारा हमने कैमरे में कैद किया वो बेहद चौंका देने वाला है। और ये कोइंसिडेंस था कि नेशन नाउ समाचार के कैमरे में उसी वक्त वो घटना भी कैद हुई जब एक महिला को सेम यही कंडीशन स्लाइड से करते हुए 3-4 लड़के आते हैं और उसके फेस पर उनका पैर लगता है और वो घायल हो जाती है। वो तस्वीरें भी नेशन नाउ समाचार के पास कैद है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से एक वीडियो प्रचालित किया जा रहा है कि वहां पर सब कुछ बेहतर है, वहां की परिस्थितियां ठीक है, तो नेशन नाउ समाचार ये जरूर कहना चाहेगा कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और जो हकीकत है, जो वहां की तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों के साथ लगातार इस पड़ताल को और इस अभियान को नेशन नाउ समाचार आगे बढ़ाता रहेगा। कानपुर देहात में ऐसे जितने भी मौत के स्विमिंग पूल हैं, सबकी पोल खोलने का काम करेगा। फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात देश, सिस्टम और समाज को आईना दिखाती किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।